दोस्तों आजकल बिहार में क्रिकेट का जुनून लोगों के सर पर चढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी में मोइनुल हक स्टेडियम है, जो कि बिहार का इकलौता इंटरनेशनल स्टेडियम है। इसलिए इंटरनेशनल स्टेडियम है क्योंकि यहाँ पर मोइनुल हक स्टेडियम में जो है 2 दफ़ा मैच हो चुका है, और वो मैच ऐसा वैसा नहीं बल्कि इंटरनेशनल मैच हो चुका है। अगर आपको जानकारी हो तो जिम्बाब्वे ने जो है मोइनुल हक स्टेडियम में आकर के मैच भी खेला था। वो मैच हुआ, लेकिन स्टेडियम के हालात जब सामने आए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, काफ़ी परेशान करने वाले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये किस जगह पे मैच हो रहा है, जहाँ के स्टेडियम की दीवारें टूटी हुई है, जो उस पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से ख़राब है। लोग अपना कपड़ा सुखा रहे हैं, किसी का चड्डी, किसी का बनियान उस पर सुखाया जा रहा है। बहुत ही भयानक तस्वीर है। और चूंकि रणजी मैच लगभग 20, 25, 27 सालों के बाद जो है पटना में रणजी ट्रॉफी हो रहा है, और रणजी ट्रॉफी के दरमियान बिहार की उस स्टेडियम की तस्वीरें जो हैं वो लोगों तक जा रही है। आपको बता दें कि ये काफ़ी निराशाजनक है। ऐसे में अभी हम आपको मोइनुल हक स्टेडियम के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम दिखाने जा रहे हैं। दूसरा स्टेडियम जो है वो मधुबनी स्टेडियम है, और आप देख सकते हैं कि ये मधुबनी ज़िला का एक स्टेडियम है, और इसकी तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। हम आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर ले जा करके आपको दिखाएंगे। ये स्टेडियम का एरिया बहुत बड़ा है। ये जो आपको दीवारें दिख रही है इधर से, ये पूरा एरिया मधुबनी स्टेडियम का है। आगे हम आएंगे और चलेंगे। आप आ जाइए, थोड़ा आगे आते जाइए तो हम आपको दिखाते हैं कि स्टेडियम का क्या हाल है। नीचे का एरिया थोड़ा दिखाते रहिएगा, नीचे दिखाइएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये देख लीजिए, ये चलने का जगह नहीं है, मतलब पूरी तरीके से गंदगी है। बिहार में कितना शौचालय है, और कहा सकता है शौचालय का क्या हाल है। शौच मुक्त, मतलब शौचालय का हालात देख लीजिए किस तरह का है कि लोगों के पास जो है वो सही तरीके से शौचालय नहीं है। नीचे देख के आइएगा तो ये हालात है, पूरी तरीके से गंदगी है। नाक पे कपड़ा डाल लेता हूँ वरना जो है आपको कुछ कह सकता है कि आपको बताते बताते हो सकता है रास्ते पे ही गिर जाऊं। तो ये हालात है, गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। ये स्टेडियम है मधुबनी का, सबसे बड़ा स्टेडियम है। नीचे देख के आइएगा, नीचे देख के आइएगा, इधर आ जाइए। अभी मैं आपको स्टेडियम के ऊपर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ, और नीचे देख करके आइएगा, ठीक है। तो सन 1987 में इस स्टेडियम को बनाया गया था। 1987 में बिहार के कई सारे हिस्से में, खास करके मिथिला के क्षेत्र में सैलाब भी आया था, और सैलाब आने की वजह से यहाँ पर जो स्टेडियम है उसके हालात जो हैं स्टेडियम उसी दरमियान बन रहा था, और 1987 में ये बन करके तैयार हुआ। ये इसका आप जो कह सकते हैं दर्शकों का एरिया है। इसे थोड़ा दिखाइए, इधर आइए आप। हाँ, ये आप देख सकते हैं, नीचे दिखा दीजिए। ये पूरी तरीके से ये स्टेडियम है, और धीरे धीरे आप ऊपर आइएगा देखते हुए। तो ये स्टेडियम है दोस्तों। और आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो आजकल जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम तेजस्वी यादव है, आप जानते हैं, लालू यादव जी के पुत्र हैं, वो कहते हैं कि वो क्रिकेट के प्रेमी रहे हैं, और वाकई उन्होंने क्रिकेट खेला भी है। विराट कोहली को अपनी कप्तानी में खिलाया है उन्होंने क्रिकेट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये उस उप मुख्यमंत्री के राज में इस स्टेडियम का हाल भी इसी तरह का है। बहुत सारी खबरें आई, हमने भी यहाँ पर आकर के पहले भी न्यूज़ बनाया था। एक तस्वीर यहाँ की वायरल हुई थी जब ये देखा गया कि यार पूरा का पूरा जो है ये स्टेडियम इस हालात में क्यों है। लेकिन जब हमने इसके बारे में उस वक्त में, मेरे ख्याल से जून 2022 में मैंने खबर डाली थी कि इस स्टेडियम का जो है इस स्टेडियम को अब सही किया जाएगा। सही करने के नाम पर जो है यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। जब 1987 में स्टेडियम बनाया गया था दोस्तों, 35 लाख रुपए में, महज 35 लाख रुपए में ये पूरा स्टेडियम बना। थोड़ा इधर दिखाइए, ये आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा ये स्टेडियम है। माना जाता है कि बिहार का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन इस स्टेडियम के हालात क्या है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सन 2022 के आसपास चर्चाएं खूब शुरू हुई कि ये स्टेडियम अब दोबारा बनाया जाएगा। खबर यह भी प्राप्त हुई, हमने इसके बारे में मधुबनी जिला अनुमंडल पदाधिकारी श्री अश्वनी कुमार से भी बातचीत की, तो उन्होंने ये बात बताई कि फंड आया है और इसका निर्माण होने वाला है। मधुबनी के मेयर से भी हमने इसके बारे में बातचीत की। उन्होंने भी शुरू में ही, जब चुनाव का चर्चा चल रहा था, चुनाव की बातें चल रही थी, अरुण राय जी ने बाकायदा कई मंचों से कहा कि फंड आ चुका है और ये बनने वाला है। यहाँ के उद्योग मंत्री और मधुबनी नगर के विधायक समीर महासेठ जी कहते हैं कि भैया फंड आया है, बनने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब बनेगा। ताज्जुब है कि इस स्टेडियम से, जो इस स्टेडियम की जो दीवारें हैं उसके रॉड तक को निकाल करके लोग ले जा चुके हैं, और वो जो है बेच बाच करके लोग भूजा खा रहे हैं। तो ये हालात है। 1987 में ये स्टेडियम बना, और
बेहद शर्मनाक बात यह है कि सन 1999 तक ये जो स्टेडियम था वो बहुत बेहतरीन था। जो भी राज्य स्तरीय खेल होता था वो भी यहाँ पर होता था, साथ में जिला लेवल के जितने भी प्रोग्राम होते थे वो इस स्टेडियम में होता था। लेकिन आज क्या है, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि इस स्टेडियम के 1999 के खराब होने के बाद आज तक इस स्टेडियम के हालात यही है। पूरे में जलकुंभी आपको नजर आ रही होगी। स्टेडियम काफी लंबा चौड़ा है, लगभग 4 एकड़ 4.18 एकड़ में इस स्टेडियम को बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस सूबे के उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम क्रिकेट प्रेमी हैं, हमने बचपन से पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, हमने क्रिकेट की तरफ हमारा इतना जुनून था कि हमने क्रिकेट के लिए जो है वक्त दिया, और वाकई उन्होंने क्रिकेट खेला भी। विराट कोहली को अपनी कप्तानी में खेला, दिल्ली के लिए गालिबन जो है वो आईपीएल में भी थे। उसके बाद जो है वो फिर से बिहार आए और बिहार आकर के उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और उसके बाद वो बने बिहार के उप मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के राज में इस स्टेडियम का हाल ऐसा क्यों है। सोचने वाली बात है कि 20 करोड़ रुपया, कभी 22 करोड़ रुपया, कभी 34 करोड़ रुपया, बातें तो हमेशा सामने आई कि पैसा आया है, लेकिन कब काम होगा। सोचने वाली बात है कि पूरे स्टेडियम के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हर एक कोने में आप देखेंगे तो लोगों ने बस और बस इसका यूज जो है एक बाथरूम और वॉशरूम की तरह किया है। हर जगह पर गंदगी ही गंदगी यहां पर नजर आती है। गलाजत के अलावा इस स्टेडियम में कुछ नहीं है, पूरे में जलकुंभी है। पहले यहां पर जो मधुबनी जिला प्रशासन है वो इसका इस्तेमाल जो है वो जो गाड़ियां उठाते थे ये लोग, बीच सड़कों से जो खराब गाड़ियां होती थी, एक्सीडेंटल गाड़ियां होती थी, उन गाड़ियों को इसी में ले जा करके छोड़ देते थे, जो सड़ने का काम होता था इसमें। लेकिन अभी क्या है कि चलो भैया गाड़ियां बस हट गई है, लेकिन आप सोच लीजिए कि इस फील्ड में क्या होगा। अरे अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो कम से कम जलकुंभी को निकाल करके पानी को साफ करवा दीजिए, लोग स्विमिंग ही करना सीख ले, यहाँ पर कुछ तो करें। खबरें यह आई कि स्टेडियम बनने वाला है, 2-2 पवेलियन होगा, इसमें बाजाब्ता क्रिकेट के लिए पिच तैयार होगा, फुटबॉल के लिए पिच तैयार होगा, वॉलीबॉल खेलने का इंतजाम होंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ मोइनुल हक स्टेडियम में हम रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, वहां के हालात जो है वो भी बदतरीन, वहां के हालात से कम 100 गुना बदतरीन हालात इस स्टेडियम का है। जिस जिले में इतना बड़ा स्टेडियम हो सकता है, सोचिए वहां पर खेल भावना कितनी रही होगी लोगों के पास। लेकिन आज मजबूरी ऐसी है कि यहाँ के बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। आपको हम और भी आगे का पूरा एरिया दिखाते हैं। ये स्टेडियम है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 4 एकड़ में ये स्टेडियम बनी हुई है, स्टेडियम है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो इंतजामात थे कि नीचे से जो है लोग ऊपर आकर के यहाँ से दर्शक जो है वो मैच देख सकते थे। ये एक्चुअली में ये तो पवेलियन का एरिया था, दर्शकों के लिए जो है वो आप देख सकते हैं चारों तरफ इंतजामात है। लेकिन किस तरह के हालात बने हुए हैं वो इस स्टेडियम के हाल को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। नीचे ये सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट पे आप देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों ने जो है इसका इस्तेमाल किस पर्पस से किया है वो आप देख लीजिए। ये हाल है भारत के एक सूबे का जिसका नाम बिहार है और बिहार के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको बनाने में देरी क्यों हो रही है अगर पैसा आ गया है। अब कुछ लोगों से जब मैंने कुछ अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो मालूम चला कि भैया फरवरी तक में काम शुरू होगा, लेकिन देखने से तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई काम शुरू होने वाला है। अगर काम शुरू हो भी जाता है मार्च अप्रैल मई तक, फिर कुछ दिनों के बाद होगी कि गर्मी शुरू हो गई, गर्मी के बाद फिर बरसात, और बरसात में अगर बगैर बरसात के इस स्टेडियम का ये हाल है कि चारों तरफ पानी है, पूरे एरिया का जो पानी है वो इसी में आकर के समाता है, तो आइंदा जब काम शुरू होगा तो सोच लीजिए इस स्टेडियम का क्या हाल होने वाला है। जरूरत तो ये थी कि इस स्टेडियम का काम जो है वो तभी शुरू कर देना चाहिए था जब जून में ही ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया कि 20.8 लाख के आसपास जो है 20.8 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो फंडिंग हो गई थी। तो क्या वजह है कि फिर इसके काम को फंडिंग का मतलब उस वक्त बनाया गया था, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद पता चला कि भैया फंडिंग भी आ गई है। हर चुनावी भाषणों में ये बातें सामने आई। खुद इस बिहार के उद्योग मंत्री इस मधुबनी के नगर विधायक भी है, पास में राज्यसभा सांसद साहब का जो है स्कूल है, आप देख सकते हैं। ये जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बड़ा सा कॉलेज जो दिखाई दे रहा है, ये सब जो है यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का है। और ये सड़कें भी बेहाल और ये स्टेडियम भी बेहाल,
कौन होगा इसका असल जिम्मेदार। जवाब चाहिए बिहार सरकार से, जवाब चाहिए जिला प्रशासन से कि आखिर कब आप लोग इस स्टेडियम को संवारेंगे। क्यों बिहार के इस छोटे से जिला, छोटा सा जिला नहीं है ये, बिहार का एक अच्छा खासा क्षेत्रफल रखने वाला ये जिला है। यहाँ पर लोगों की आबादी इतनी है कि यहाँ से न जाने कितने टैलेंटेड प्लेयर्स उभर करके निकल सकते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। जो जगह है वहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब सरकारी सम्मेलन होता है, अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने मधुबनी दिवस मनाया, और मजबूरी में मधुबनी दिवस मधुबनी के वाटसन हाई स्कूल के फील्ड में मनाना पड़ता है, जबकि आपके पास इतना बड़ा स्टेडियम है। अभी कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है आप मिथिला महोत्सव मनाएंगे, फिर मिथिला महोत्सव आप किसी सरकारी स्कूल में मनाएंगे, आपके पास एक स्टेडियम पड़ा हुआ है, आप उसे क्यों नहीं सही कर रहे हैं। सवाल तो उठता है आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मोइनुल हक स्टेडियम के हालात पहले से बदतरीन है। मोइनुल हक स्टेडियम को बनाने की बातें भी कई दिनों से शुरू हुई। खबर यह भी मिली थी कि शायद 250-300 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे उस स्टेडियम को बनाने में। आप सोच लीजिए कि जिस राज्य में एक स्टेडियम जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम था, जहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मैच खेला जा चुका, अगर वहां पर एक स्टेडियम सही तरीके से होता और लगातार मैचेस होते तो यकीनन इस सूबे का रेवेन्यू बढ़ता, इस सूबे के पास पैसा आता। लेकिन मजाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हो, या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हो, या जितने भी आला नेता हो, उन लोगों ने इन सब चीजों पर निगाहें डाली हो। वरना अगर निगाह डालते तो 20 सालों से लगभग 18-20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश जी यहाँ पर अपनी सरकार रखे हुए हैं, तो इसका हालात बेहतर हो सकता था। लेकिन ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात है। यहाँ से लगभग 4 एकड़ का ये एरिया है। पूरा स्टेडियम का हाल यही है। आजकल मोइनुल हक में रणजी ट्रॉफी हो रही है, और रणजी ट्रॉफी की वजह से वो स्टेडियम काफी चर्चे में है। तो हमने सोचा कि उन चर्चों के बीच में आपको एक और स्टेडियम दिखा दे, ताकि आपको मालूम चल सके कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री खुद को क्रिकेट प्रेमी बताते हैं, खुद को क्रिकेटर बताते हैं, खुद को ये बताते हैं कि हमने विराट कोहली को अपनी कप्तानी में क्रिकेट खिलाया है, उनके राज्य में, इस देश के उनके राज्य में जो है इस छोटे से एक बड़े से स्टेडियम का, जो कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, सन 1987 में 35 लाख रुपए में महज इस स्टेडियम को बनाया गया। 20-22 करोड़ रुपए के आने की बात हुई, लेकिन आज तक इस स्टेडियम के हाल नहीं सुधरे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब चाहिए, और जवाब बिहार प्रशासन से चाहिए, जवाब मधुबनी जिला प्रशासन से चाहिए। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, किसी नई पेशकश के साथ। अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं या खेल प्रेमी हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सोचने वाली बात है, अगर लगभग 4 एकड़ का ये ज़मीन है, अगर इस ज़मीन को डेवलप किया जा सके और यहाँ पर अगर सही तरीके से स्टेडियम बनाया जाए, तो ये बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है वो खेल हो सकता है। और आने वाले वक्त में हमारे ही सूबे के जो बच्चे हैं वो बाहर जा करके बड़े लेवल पर खेल सकते हैं, और आगे जा करके बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।